एक दामाद ससुराल गया, सास सोची कि क्या सब्जी उब्जी खिलाएं, एगो मुर्गा जबह कर दी। तो जब दस्तरखान बिछा तो दामाद देखा बड़का टांग मुर्गा का, बोला कि अम्मी क्या ज़रूरत थी मुर्गा ज़िबा करने की, कोई सब्जी बना देते, साग बना देते, हम खा लेते। ऊपरे ऊपरे बोल रहा था ताकि सास को पता चले कि मेरा दामाद ठीक है। क्या ज़रूरत थी अम्मी, साग बना देते, सब्जी बना देते, परवल भिंडी कुछ कुछ बनाते, हम खा लेते, ये मुर्गा ज़िबा करने की क्या ज़रूरत थी। तो सास भी बहुत चालाक थी। सास बोली कि बेटा मेरे पास 10 गो मुर्गा है, एगो ज़िबा कर दिए, हम समझेंगे एगो कुत्ता खा गया। बेटा बहुत चालाक बन रहा था। तू है कुछ रोज का मेहमान, अपनी दौलत पे मगरूर क्यों बन बैठा है, अपनी दौलत पे तू मगरूर क्यों बन बैठा है। तेरी मिट जाएगी ये शान, चला जाएगा, तेरी मिट जाएगी ये शान, चला जाएगा। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। हाथ खाली ही आए थे जहां में जैसे, हाथ खाली ही आए थे जहां में जैसे, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा। एक न एक दिन हर एक इंसान। और ये शेर जो मैं पहुंचा रहा हूं, आप हमको बताइएगा कि कहां तक ये शेर सही है। मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, करके महलों को तू वीरान चला जाएगा, करके महलों को तू वीरान चला जाएगा। चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जो करना अपने हाथों से करो। क्या भरोसा मेरे मरने के बाद कोई कुछ करेगा कि नहीं करेगा। अभी एक जलसे में गया ना, तो एक नौजवान बोला कि हजरत मेरे घर पे थोड़ी देर के लिए चलिए, दुआ कर दीजिए। बोले दुआ तो कहीं से हो सकती, घर पे जाने की क्या ज़रूरत है, यही दुआ कर दे रहे। बोला कि नहीं, मेरे अब्बा नहीं है, इंतकाल कर गए, 15 दिन हो गए। तो मेरी वालदा का कहना है कि शेख को बुला लिए, हजरत को बोला कि दुआ करवा दो, और मेरे भाइयों की भी ज़िद है, आप चलते बस यही जहाँ आराम कर रहे हैं, एक घर के बाद दूसरा घर मेरा है। तो जलसे वाले भी बोले कि हजरत चले चलिए, उनकी ख्वाहिश है। अच्छा, गए वहाँ, पलंग पे बिठाया, दुआ हो गई। तो वो लड़का एगो गठरी लेकर आया। गठरी जाने ना, अरे पोटरी की बोले ना, पोल्ट्री पोटरी की बोले ना, पोटली पोटली, हाँ। तो वो लड़का बोला कि हजरत इसको लेते जाइएगा। हमको लेते जाइएगा, कहा इसमें? बोला मेरा अब्बा का कपड़ा है। कपड़ा खोल तो सही। तो खोला ना, 2 गो कुर्ता, एगो गमछा, एगो गंजी, 2 गो लुंगी, एगो पजामा। हम बोले रे बाबू, ये हमको कह दे रहा है? बोला आप पहनिएगा।
बोले पहनिएगा। अरे बाप तुम्हारा ना है? बोला हाँ। तो तुम ना पहनेगा? तो नौजवान बोला हम मुर्दा कपड़ा पहनेंगे। बोले अरे तो तुम मुर्दा कपड़ा नहीं पहनेगा, मौलवी मुर्दा कपड़ा पहनेगा? या अल्लाह। हमने कहा कि बाप खाली यही छोड़ के मरा कि औरों कुछ छोड़ के मरा? मोबाइल था? बोला हाँ ओप्पो का सेट था। ओप्पो का सेट कहाँ? बोला अम्मा अलमारी में रख दी है। अच्छा, अब्बा का मोबाइल तू चलाएगा, अब्बा का घड़ी तू पहनेगा, अब्बा की ज़मीन तू जोतेगा, अब्बा के हवेली में तू सोएगा, अब्बा की दुकान तू इस्तेमाल करेगा, अब्बा का बैंक के बैलेंस तू यूज़ करेगा। और कुर्बान जाओ, अब्बा का कपड़ा मौलवी पहनेगा, अब्बा जन्नत में चला जाएगा। बहुत चालाक है भाई। सफर है लंबा कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया का दूल्हा नहीं है। एक दूल्हा वो होता है जो शादी करने लोग जाते हैं। ओ सारे लोग जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, तेरे साथ जाएंगे, तेरे साथ घर तक आ जाएंगे। लेकिन एक दूल्हा वो बनाए जाओगे और कुर्बान जाओ, वो आखिरी दूल्हा बनोगे। सारे लोग कब्रिस्तान तक जाएंगे, कब्र में तुझे डालेंगे, मिट्टी डालकर मिट्टी बराबर कर कर सारे बाराती वापस आ जाएंगे। फिर तुम हो, तुम्हारा आमाल है। इसलिए मेरे बच्चों, हाथ जोड़कर मैं तुमसे गुजारिश, आपसे गुजारिश करूंगा, नमाजों की पाबंदी हो, आखिरत की फिक्र हो, अल्लाह के घर को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेगा। हाथ उठाएं इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह, हम ये इसलिए मैंने हाथ उठाया है कि मेरा ये जो बच्चा नौजवान जितना बैठा हुआ है, 60% नहीं 75-80% नौजवान कहिए खाली जुमा पढ़ेगा। 5 वक्त नमाज नहीं, खाली जुमा। जलसे में पहुंचा 9 बजे रात में, एक लड़का नाश्ता लेकर आया, शेख नाश्ता कर लीजिए। हम लोग बेटा नाश्ता कर लेंगे, पहले नमाज पढ़ेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम नमाज पढ़े? तो वो नौजवान बोला कि नमाज आज कौन दिन है? हमने कौन दिन है? आज मंगल है। बोला नहीं, हम खाली जुमा पढ़ते हैं। जुमा पढ़ता है? अरे फजर जोहर असर मगरिब इशा कौन पढ़ेगा? बोला मेरा अब्बा पढ़ता है। अब्बा जन्नत में जाएगा, अम्मा जन्नत में जाएगी, मेरे लाल, मेरे बेटा, तू जन्नत में नहीं जाएगा? तू कब जन्नत में जाएगा? ये अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों। जुमा भी पढ़ो, 5 वक्त नमाज भी पढ़ो, और सुनो, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिद को आबाद करेगा, अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। नमाज जिसकी अच्छी निकल गई, कुर्बान जाओ, वो समझो कि उसके आगे और भी आमाल उसके अच्छे हो जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कोशिश करें। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ। अच्छा, कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर थोड़ा घूम जाएं। जिस भाई को जो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज दिखे বসে আসেন আমার বিদ্যমান ওলামায়ে কিরাম, পিন্ডাল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাই, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন। আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বেশি দের বক্তব্য হবে না,
সময় বেশি হয়ে গেছে, रात 12 बजने को है और तबीयत खूब बेहतर नहीं है। इंशाअल्लाह आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर में मैं अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। मैं सलाम करता हूं कमेटी के अरकान को, जो कमेटी के अरकान, जलसे के अरकान, इन्होंने मुझे दावत दी, मेरी हाज़िरी हुई। अल्लाह पाक ने हम सबको इस मजमे में बैठने की, आने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सब के जमा होने को, बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले। जो लोग बाज़ारों में हैं, रोड में हैं, थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ लाएं। हम्द बारी ताला के एक मतला, एक शेर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। बोलो भाई, सुना दें। खुदा जिसकी हिफाजत की, हया जब ठान लेता है। खुदा जिसकी हिफाजत की, हया जब ठान लेता है। खुदा जिसकी हिफाजत की, हया जब ठान लेता है, तो मकड़ी के, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे देगा। वो मेरा अल्लाह है, वो मेरा रब है। और कुर्बान जाओ, जिसको वो बचाना चाहे उसे कोई, अरे जोरे बोला उसे कोई मार नहीं सकता। जिसे वो मारना चाहे उसे कोई जिला नहीं सकता। वो मेरा रब है, वो मेरा अल्लाह है, वो ईश्वर है, वो गॉड है। और कुर्बान जाओ, वो अकेला है, वो अकेला है। अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे देगा। अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा मजमा है। बहुत अच्छे अंदाज में आप जलसे को समाअत कर रहे हैं, सुन रहे हैं। कुर्बान जाइए, मौसम भी बड़ा खुशगवार है, मौसम बड़ा अच्छा है, ना गर्मी है ना ठंडी है। बोलो बात सही कि गलत है? क्या प्यारा मौसम है। और कुर्बान जाइए, ये गांव का मौसम ऐसा ही होता है। और कुर्बान जाओ, गांव का मौसम इतना प्यारा होता है कि शहर वाले इस मौसम के लिए तरसते हैं। बोलिए बात सही कि गलत है?
यहाँ की जो हवा है, गांव देहात की जो हवा है, आहा, गांव देहात की हवा, डॉक्टर की दवा। एक देहाती औरत कह रही थी, कौन कह रही थी? देहाती औरत, गांव की औरत कह रही थी, हमारा ना, हमारी लेटरिंग आई थी, ये हमरो मुखिया खेल के। ओ अल्लाह के बंदे, उसका उसमें पास हुआ था लेटरिंग, अरे पखाना नहीं होता है, लेटरिंग बैतुल खुला, वो पास हुआ था। अब पता नहीं मुखिया साहब खा गए, वो बेचारी बोली हमरो लेटरिंग है लो रहे, मुखिया खेल के, झमेले खत्म है। बड़ा अच्छा मौसम। अच्छा तो कि ये जो जलसे का इनेकाद किया गया है, एक मस्जिद बननी है, अल्लाह का घर बनाना है। अच्छा, इस धरती में सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? आइए, सबसे प्यारी जगह, सबसे खूबसूरत जगह अगर कोई धरती पर है तो वो अल्लाह का घर है। माशाअल्लाह। इनाम बाबू, अच्छा माशाअल्लाह, परवीन निशा, वाह, कासा है, कासा है। वो तो कई एक आदमी कह रहा था कि मैं मेहमानी गया, तो मेहमानी गया तो नाश्ता वगैरह के बाद हमें ये लगा, तो हम बोले भाई बाथरूम कहाँ है? तो घर वाला एगो चम्मच दिया, बोला लीजिए। बोले रे वाह, चम्मच लेके क्या करेंगे? तो बड़ा पेशो पेश में पड़ गया वो, कह रहे हमको बाथरूम जाना है, चम्मच दिया हाथ में, हम चम्मच लेके क्या करें, हम बाथरूम जाएंगे। तो घर वाला बोला दरअसल बात है कि बाथरूम में कुंडी नहीं है, चम्मच को लगा दीजिएगा। ये हमारी एक बहन ने अल्हम्दुलिल्लाह ये दी है, कासा का है, और कासा ये अभी बाज़ार में इसकी बहुत कीमत है। अल्लाह हमारी इस बहन के दान को कबूल करे ना, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता करे दो, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि ये मस्जिद का जलसा है, सबसे प्यारी जगह, सबसे खूबसूरत जगह, सबसे अच्छी जगह इस धरती पर, ज़मीन पर अगर कोई है तो वो अल्लाह का घर मस्जिद है। अजय पता है आपको, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ, आदम मेरा घर बनाओ, और कुर्बान जाइए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खाने काबा के बुनियाद रखे। अच्छा देखिएगा, हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए, अच्छा एक पत्थर भी लाए, वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे? अरे देखिएगा, कितने लोग देखिएगा, हाथ उठाए तब ना समझ में आएगा। हाँ, तो 4 लाख 4.5 5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। तो वो पत्थर यहाँ थोड़े मक्का में ना है, हजरे अस्वद, उस पत्थर का नाम है, पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। और कुर्बान जाओ, ओ जन्नती पत्थर, जन्नती पत्थर, और कुर्बान जाओ। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ, घर बना दिया गया। अच्छा, उस घर की तामीर, तूफान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ओ मेरे इब्राहीम मेरे घर की तामीर करो। छोटी बच्ची नाम है फामिदा, 20 रुपये। अरे बाप, तो लाठी लेके कहाँ घूम रहे हैं? वाह, कह के एक जलसे में एक आदमी लाठी लेके घूम रहा था, तो एक आदमी उठ के जा रहा था। हम बोले भाई जलसा खराब कर देगा ये। तो उसको बोले बाबू काहे लट्ठी लेके घूम रहे? अरे बैठो ना, जलसा सुनो ना। तो बोला कि नहीं, आप तकरीर कीजिए, हम उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको कलकत्ता से बुलाया है, वो है कहाँ? माशाल्लाह, एक बच्चे ने 20 रुपये दिए। अल्लाह इन्हें दांडा कबूल करे नो। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान, आलिम दीन बना दे, मास्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, डॉक्टर बना दे। अल्लाह इनके मरहूमीन मरहूमात को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला जरा। तूफान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम
दोनों अल्लाह के पैगंबर हैं। बाप पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बेटा पैगंबर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और कुर्बान जाओ। मुसलमानों, आज मस्जिद में 500,000 रुपया देने में अल्लाह 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 ऐसा लगता है कि कलेजा जो है कोई निकाल के रख देगा। अल्लाह ने 82 जगह कुरान में हुक्म दिया माल खर्च करो, खर्च का हुक्म दिया। बात क्या नाम बाबू? हाँ, क्या बोला? इब्राहिम। देखिए इब्राहिम आ गया, अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अच्छा देखिएगा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आया कि आप बूढ़े हो गए, औलाद नहीं थी, अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई, आपने दुआ किया, दुआ करते रहे, कुर्बान जाइए। 80 साल की उम्र में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए, पैदा हुए। अच्छा देखिएगा, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह जिलहिज्जा का महीना आ रहा है। अरे बोलो भाई, आ रहा कि नहीं आ रहा है? उसको कौन महीना बोलते? कुर्बानी। अरे अपने जिलहिज्जा का महीना में कुर्बानी, 10वीं तारीख को कुर्बानी देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और यूँ कहिए कि सारे लोग देते, सारी दुनिया देती है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो मोमिन है, जो कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या नाम है? अल्लाह। जमशेद बाबू भी अब पीछे नहीं रहे, इन्होंने भी 500 रुपये दिए। अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखो, बच्चा पैदा हुआ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। देखिए, एक होता है दोस्त, एक होता है दोस्त। एक बात याद रखना, दोस्त सबको मत बनाना। दोस्ती का हाथ सबके सामने मत बढ़ाना, पहले परखना, जांचना, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाना। सब दोस्त नहीं होता है। दोस्त कौन है? दोस्त वो होता है, खुशी हो साथ में है, अगर गम हो उसमें भी वो साथ रहे, मुसीबत हो उसमें भी वो साथ रहे, दिन का उजाला हो उसमें भी वो साथ रहे, जब रात तारीक हो जाए, अंधेरा हो जाए, अगर आवाज दे दो वो साथ रहे, तो समझो वो दोस्त है। और अभी का दोस्त क्या है? चाय तक ठीक है, गुटखा तक ठीक है, पान तक ठीक है, आज जहां कोई लफड़ा हुआ 80 की 20, तुम समझो भाई हम वो लफड़ा में नहीं पड़े, हम वो लफड़ा में नहीं पड़ेंगे भाई। तुम्हारा झमेला तुम जानो, तुम्हारा लफड़ा तुम जानो, तुम्हारा मामला तुम जानो, हम इसे लफड़े में नहीं पड़ते, कुर्बान जाओ। आहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सिर्फ दोस्त ही नहीं थे, वो खलील भी थे। तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया। अच्छा देखिएगा, बेटा है, अल्लाह ने हुक्म दिया इब्राहिम मेरे रास्ते में और मेरे रास्ते में कुर्बानी दो। ये अल्लाह का करम है कि कुर्बानी बकरा है, भैंस है, ऊंट है ना? अरे बोलो भाई, दुम्बा है, भेड़ है, मुर्गा है, मुर्गा नहीं है। अच्छा, अगर सपोज अगर मुर्गे की कुर्बानी जायज होती, अल्लाह, तो देसी मुर्गा कोई नहीं खोजता, सब पोल्ट्री खरीदता, बोला पोल्ट्री गिरा। इतनी कंजूसी, इतनी बखीली अच्छी नहीं भाई, तौबा करो। मस्जिद का जलसा हो रहा है, हमारा घर पक्के का है, ईंट का घर है,
और अल्लाह का घर में छप्पा। अरे बाबा, सबसे बड़का चालाक यही है। भाई इंसाफ करो। देखो हम कहते हैं, अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें 100 रुपये दिया है, उसमें से 100 में से 1 रुपया हमको दे दो। 100 में अल्लाह कितना मांग रहा है? मान गए 100 रुपया हम आपको दे रहे हैं। देखिए सपोज दे, हम इंसान हैं, आदमी हैं, हम आपको बोलेंगे बाबू ये 100 रुपया तुम रख लो, अब 1 टका हमको दे दो। तुम बोलो कैसा पागल है, ये 100 टका हमको दी, हमारा ना हुआ, 1 टका कह देगा, तो ढेर चालाक आप ही हैं। तो एक बात याद रखिएगा, ज़्यादा चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है।